आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई, ईमानदारी, नसीहतें, उपदेश सब किताबी बातें बनकर रह गए हैं। आज जब इन सब की बात की जाती है तो लोग वाह वाह तो कर देते हैं, लेकिन आज किसी को भी किसी तरह के उपदेश सुनना पसंद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं और ऐसे विषयों पर वीडियोस लेकर आते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जागरूकता और सकारात्मकता का संचार कर सके। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम जीवन में जो करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल जरूर ही मिलेगा, और यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उसका दुष्फल भी हमें अवश्य ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, या जैसी फसल आप बोएंगे वैसी ही आप काटेंगे। यदि आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें से कांटे ही निकलेंगे, और यदि आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आम ही मिलेंगे। और ये आज मैंने कोई नई बात नहीं कही है, हम सभी बचपन से ही ये सब सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। हमारे माता पिता और शिक्षक हमेशा ही ये सिखाते रहे हैं कि अपना चरित्र और चाल चलन ऐसा रखो जिससे कि आप सभी के सम्मान और प्यार के हकदार बन सको। जब भी कोई बच्चा शरारत या बदतमीजी करता है तो सभी यही कहते हैं कि इसके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। देखो कैसा बदतमीज बच्चा है। मतलब हमारे आचरण या व्यवहार से हमारे संस्कारों का पता चलता है। यदि हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सभी हमारे साथ अच्छाई से पेश आएं, तो उसके लिए हमें भी सभी के साथ अच्छाई से पेश आना और वैसा संस्कार धारण करना होगा। क्योंकि दुनिया का नियम ही यही है कि जैसा दोगे वैसा ही वापस पाओगे। साधारणतः हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान न देकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। और इस बात को हम भूल जाते हैं कि यदि हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो परिणाम हमें भी भोगना ही पड़ेगा। कई लोग अक्सर दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के उद्देश्य से अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, और अपनी इस चतुराई में वे काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वो ये भूल जाते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली बात उन पर भी लागू होती है, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहता है कि ये तो विधि का विधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और बेईमानी, चतुराई या जालसाजी का फल आज नहीं तो कल उसी रूप में वापस अवश्य मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वास्तविक रूप से सभी के प्रति अपने भीतर अच्छी भावनाएं रखें, क्योंकि जब हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो लोगों का व्यवहार भी अपने आप हमारे साथ अच्छा होगा। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि झूठ का मुखौटा आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा और सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। इसलिए आप जैसे भी हैं वैसे ही रहें, अंदर से भी और बाहर से भी, और अच्छा होने का झूठा ढोंग न करके सचमुच ही अच्छे बने। अपने बचपन में सुनी हुई एक कहानी आपको सुनाता हूं, शायद आपने भी सुनी हो कहीं। एक जंगल में एक भैंस और एक घोड़ा रहा करते थे, और उनमें काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहा करते थे। एक बार उन दोनों में इस बात पर बहस हो गई कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। घोड़ा कहता कि उसमें ज्यादा शक्ति है, और भैंस कहती कि वो ज्यादा ताकतवर है। और इस बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। घोड़े को अपने पैरों की ताकत पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने अपने पैरों से भैंस को किक मार दी। भैंस को चोट तो लगी, पर उसको भी काफी गुस्सा आया, और भैंस ने भी अपने सींगों से घोड़े पर हमला कर दिया, और घोड़ा किसी तरह से जख्मी हालत में अपने आप को बचाकर वहां से भाग निकला और एक आदमी के पास पहुंचा और उससे अपनी मदद करने की रिक्वेस्ट करने लगा कि भैंस ने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, इसलिए तुम मेरी मदद करो। यह सुनकर आदमी ने कहा, यदि भैंस इतनी ताकतवर है तो जिस तरह से उसने
अपने सींगों से तुम्हें घायल कर दिया है, उसी तरह से मुझे भी मार सकती है। मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूं? यह सुनकर घोड़े ने आदमी को सुझाव दिया कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और एक बड़ी लाठी की मदद से भैंस पर प्रहार करते रहो। मैं भैंस के आसपास दौड़ता रहूंगा, जिससे कि भैंस मुझ पर हमला न कर पाए, और तुम लाठी से भैंस पर हमला करते रहना, और जब भैंस थक हार जाए तो तुम उसे खूंटे में रस्सी से बांध लेना। आदमी ने पूछा कि भैंस को बांधकर मुझे क्या फायदा? तो घोड़े ने बताया कि भैंस बहुत ही स्वादिष्ट और ताकत वाला दूध देती है, उस दूध को पीकर तुम और भी बलवान बन जाओगे। ये सुनकर वो आदमी घोड़े की मदद करने के लिए तैयार हो गया और घोड़े की पीठ पर सवार होकर लाठी की मदद से भैंस पर विजय प्राप्त कर ली और उसको रस्सी से बांध दिया। घोड़ा बहुत ही खुश था कि उसने अपनी हार का बदला ले लिया, और उसने उस आदमी का धन्यवाद कहा और जंगल में वापस जाने की बात कही। लेकिन उस आदमी ने उस घोड़े को भी रस्सी से बांध दिया और कहा कि अब तुम भी नहीं जा सकती। मैं ये जान गया हूं कि तुम पर सवार होकर मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, इसलिए अब तुम भी यहीं रहोगे और मेरे काम आओगे। तभी से घोड़ा और भैंस दोनों आदमी के गुलाम बनकर ही रहते। कहने का मतलब यह है कि घोड़े ने भैंस के साथ गलत करने का सोचा, लेकिन उसका फल घोड़े को भी वैसा ही मिला। तो साथियों, ये तो एक कहानी थी जो मैंने बचपन में सुनी थी, और मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखने वाले सभी लोग बच्चे नहीं हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि आप यदि किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आज नहीं तो कल आपके लिए भी कहीं ना कहीं गड्ढा खुद ना खुद खुद जाएगा। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इतनी सी बात हमेशा याद रखने वाली है। यदि अच्छे कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, और यदि कर्म खराब करोगे तो मेरे भाई फल भी खराब ही मिलेगा। बबूल के पेड़ से आम तो मिल नहीं सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैराऊंगा, है जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।